हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज अपना नेक्स्ट लेसन जो न्यू लेसन है वो स्टार्ट होगा। 7 लेसन है। इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपके सामने मैंने फर्स्ट जो उसका जो है भाग वो खोल लिया, वैसे यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से है। तो इस लेसन का जो टाइटल है वो है ग्लम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झांकियाँ या भारत के कुछ दृश्य कह सकते हैं। इसमें पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, तीसरा है टी फ्रॉम असम। ठीक है, ये है। तो ये तीनों पार्ट्स हैं, तीनों की एक मतलब एक स्टोरी है। वहाँ की कुछ जो फेमस चीज़ कह सकते हैं उसके बारे में एक उससे रिलेटेड एक स्टोरी है। तो वो अपन इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज अपन इसका फर्स्ट जो लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये बेकर फ्रॉम गोवा, इसको अपन लेते हैं आज, है ना। तो इसको अपन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट्स सी and try to understanding the meaning of this lesson. And if you have any problem, come to school and tell me about your problem. I will try to solve your problem. If you don't tell me about it, I don't know, because I'm not a magician. So it is your responsibility to tell me about your problem. Then I will try to help and to solve the problems. Any problem in English. So please come to the point. देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले आपको हिंदी में। इसमें क्या है, गोवा में एक इस गोवा में जो बेकर्स होते हैं, जो पाव रोटी बनाने वाले होते हैं, उनकी एक विशेषता के बारे में बताया गया है कि पाव रोटी बनाने वाले किस प्रकार से आते थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाव रोटी खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उनको बहुत पसंद है। एक फेमस थिंग्स है, एक फेमस स्वीट कह सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर कोई चीज़ फेमस होती है, जैसे अपने गंगापुर में ही ले लो, यहाँ का खीर मोहन फेमस है, और जैसे आगरा है, आगरा का पेठा फेमस है। तो वैसे ही यहाँ पर एक बताया गया है जो गोवा है, गोवा के अंदर पाव रोटी फेमस है। कैसे वो लोग आते थे, कैसे लोग बाग उनके लिए एक्साइटेड रहते थे टू कैच इट, और लोग कितने फॉन्ड ऑफ होते थे टू ईट द लॉब्स ऑफ ब्रेड। सो एंड फर्दर टू नाउ वॉट इट टू रीड दिस लेसन। आगे का जो कुछ भी हम जानेंगे इस लेसन के द्वारा जानेंगे। सो प्लीज देखते हैं, अब यही इसमें बताया गया बेटा। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good and old Portuguese days and their famous loaves of the bread. Loaves of bread, पाव रोटी होती है। फेमस माने प्रसिद्ध, पोर्चुगीज डेज माने होते हैं पुर्तगालीन दिन, और ये होते हैं पुर्तगाली। रिमिनिसिंग नॉस्टोलॉजिकली माने होता है अतीत की सुखद बातें। हर्ड माने सुनना, ऑफन माने प्राय, अवर एल्डर्स माने होते हैं हमारे पूर्वज। अब देखो, प्राय हमने अपने पूर्वजों को अपने पूर्वजों को उन पुराने और अच्छे पुर्तगाली दिन, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध पाव रोटी के बारे में अतीत के उन सुखद बातों को याद करते हुए सुना है। लेखक कह रहा है कि हमने अपने पूर्वजों को उनकी जो पुर्तगाली लोग थे उनकी पाव रोटी और उनकी फेमस पाव रोटी बनाने वालों के बारे में बहुत उन सुखद बातों को याद करते हुए सुना। वो लोग इसके बारे में बताते ही रहते हैं। Those eaters of the loaves might have vanished. Those eaters loaves यानी कि पाव रोटी खाने वाले, लोव्स माने पाव रोटी खाने वाले तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। वेनिस्ड, विलुप्त हो जाना, या मतलब है नहीं है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन पाव रोटी बनाने वाले अभी भी हैं।
वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स, और हमारे बीच वह मिश्रण करने वाले, मोल्डर्स ढांचे में सजाने वाले, सांचे में डालने वाले। मोल्डर्स माने होता है सांचे में डालने वाले, मतलब एक सांचा होता है उसको उसमें डालने वाले। एंड दोज और वे लोग हु बेक द लॉब्स, जो पावरोटी को सेकते थे। बेक माने होता है सेकना, और वो लोग भी हैं जो पावरोटी को सेकते थे। ऐसे लोग अभी भी हमारे बीच हैं। मतलब वो कह रहे हैं, लेखक बता रहा है कि जो पावरोटी खाने वाले थे वो तो अब कम हो चुके हैं, लोग बाग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अब लेने लगे हैं, अब इसकी तरफ कम रुझान हो गया है, लेकिन पावरोटी बनाने वाले अभी भी अपने अस्तित्व में हैं, वो अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेसेस माने होती हैं भट्टियां। स्टिल एग्जिट माने अस्तित्व में होना, और वह पुरानी, युगों पुरानी, और वह युगों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली भट्टियों का अस्तित्व तो अभी भी है। टाइम टेस्टेड माने होता है समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली, यानी कि बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं एक सही सिस्टम, या मतलब एक सही चीज जो कभी मतलब धोखा नहीं देती है, उसी को कहते हैं। तो युगों पुरानी समय की कसौटी पर खरे उतरने वाली भट्टियों का अस्तित्व तो अभी भी है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूज्ड। एक्सटिंग्यूज्ड माने होता है बुझना। देखो ये स्पेलिंग एक उसमें आई थी, नेल्सन मंडेला के एक लेसन में आई थी। द मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। तो वही स्पेलिंग है। तो भट्टियों में आग को अभी भी बुझाया नहीं गया है। द थर्ड एंड जिंजर ऑफ, आगे देखते। थर्ड माने होते हैं थम थम की आवाज। थर्ड माने क्या होती है? थम थम की आवाज। और जिंजल माने होती है झंझनाहट, छन छन कह सकते हैं। अब देखो, अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन और फिर आगे देखते हैं। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और परंपरागत पाव रोटी बनाने वाले का बांस। बैम्बू माने बांस। बांस की वह थमथम और झंझनाट की आवाज, हर एल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वह सुबह उसके आने की घोषणा करता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और उसकी इस आवाज को आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मतलब उसका एक तरीका होता था कि वो जब वो गलियों में मतलब वो पाव रोटी बेचने वाले जाते थे, तो एक टोकरी होती थी जिसमें तो पाव रोटी रख लेते, और एक हाथ में एक बांस होता था। बांस के नीचे वो कुछ घुंघरू टाइप के बांधते थे और फिर उसको थम थम झंझन करते हुए चलते थे, जिससे लोग बाग समझ जाते थे ऑटोमेटिकली कि पाव रोटी बेचने वाला आ गया। मतलब उसे आवाज नहीं लगानी पड़ती थी। उस थम थम की झंझनाट की आवाज से लोग समझ जाते थे कि पाव रोटी बेचने वाला आ गया, और लोग बाग घर से बाहर आते थे और फिर उसकी पाव रोटी खरीदते थे। ऐसा उसका एक ये इशारा था। मे भी हो सकता है द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि आज पाव रोटी बनाने वाले के पिताजी ना हो, या वो बेचने के लिए जीवित ना रहे हो। द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके पुत्र या उसका बेटा इस पारिवारिक व्यवसाय को चला रहा है, या अभी भी उसको अपने पारिवारिक जो उसका व्यवसाय है उसको चलाने में मतलब भूमिका निभा रहा है, अर्थात वो उसको अभी भी चला रहा है। कैरीज माने होता है चलाना। दीज बेकर्स आर, और ये पाव रोटी बनाने वाले
आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा। पैडर, इसको ध्यान रखना। और आज इन पावरोटी बनाने वालों को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। पहले उनको बैकर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? बैकर्स। जो पावरोटी बेचने वाले होते थे उनको बैकर्स बोलते थे। आज गोवा में इसी नाम को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और आज गोवा में इन्हीं पावरोटी बेचने वालों को पैडर के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया? फर्स्ट स्टेज अपना ये कंप्लीट हुआ। आगे देखो। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान, चाइल्डहुड माने होता है बचपन, चाइल्डहुड बचपन, बचपन। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। और गोवा में अपने बचपन के दौरान पावरोटी बेचने वाले हमारे मित्र हुआ करते थे। यूज टू बी अवर फ्रेंड, हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन, हमारे सखा हुआ करते थे। कंपेनियन माने होते हैं सखा, हमारे सखा हुआ करते थे। एंड गाइड, और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। वो बता रहा है कि जो पहले पावरोटी बेच रहे थे उनसे हम अच्छी तरीके से फ्रेंकली और फ्रेंडशिप करते थे, और मतलब वो हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे। हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते थे, हमारे सखा हुआ करते थे। और कभी बहुत सारे ऐसे पावरोटी वाले होते थे जो हमारे मार्गदर्शक भी हुआ करते थे, गाइड भी हुआ करते थे। He used to come at least twice a day। और पावरोटी बेचने वाला ट्वाइस माने 2 बार, एटलीस्ट माने कम से कम, डे माने दिन जानते हैं। और वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। लोग बागों से जिस गली में वो जाते थे वो कह रहे हैं कि जब भी वो पावरोटी बेचने वाले थे तो हमारी दिन में उनसे 2 बार मुलाकात होती थी। कैसे होती थी? वंस, एक बार तो तब, व्हेन, जब, ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड। और पहली मुलाकात हमारी तब होती थी जब वे अपने पावरोटी बेचने के लिए सुबह रवाना होते थे। सेट आउट माने होता है रवाना होना, मतलब पावरोटी बेचने के लिए जब सुबह ही सुबह जाते थे, एक तो तब उनसे हमारी मुलाकात होती थी जब वो रवाना होते थे उसको बेचने के लिए। एंड देन अगेन, और तब, और इसके बाद पुनः वह जब। ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। ह्यूज माने विशाल, बड़ी, बास्केट माने टोकरी, एम्पटिंग माने होता है खाली, रिटर्न माने होता है लौटना। और दूसरी बार हमारी मुलाकात तब होती थी जब वो अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके वापस घर के लिए आते थे। वो कह रहे एक बार तो हमारी मुलाकात तब होती थी जब वो पावरोटी बेचने के लिए जाते थे, तब वो सबको देखे। और दूसरी बार जब हमारी मुलाकात होती थी तो वो टोकरी को जब खाली करके आते थे, लौटते हुए जाते थे, तब भी हम उनसे टॉकिंग करते थे, बातचीत करते थे। और फिर हमारी इस प्रकार से दूसरी बार मुलाकात होती थी। आगे क्या कह रहा है? जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वॉकस फ्रॉम स्लीप। और उसके बांस की थम की झंझनाहट या थम की आवाज हमें सोने से जगा देती थी। जब हम सो रहे होते थे और जैसे हमें वो झंझनाहट की आवाज सुनाई देती, थम की आवाज, हम तुरंत खड़े हो जाते थे। खड़े हो जाते थे। एंड वी रैन टू मीट, और हम उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिवादन करते थे। मतलब हम एक एक्साइटेड होते थे जैसे ही हमारे कानों में आवाज थम की या उस बांस की पड़ती और झंझनाहट से घुंघरू की आवाज पड़ती, हम तुरंत जग जाते और तुरंत सीधी दरवाजे की तरफ दौड़ते और उससे मुलाकात होती है और हम उसका अभिवादन करते। गुड मॉर्निंग कुछ भी कह सकते हैं। आगे क्या होता है वो अपन थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। What is this?
आगे देखते हैं अपन। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? एज वॉज इट फॉर द लव्स ऑफ द लव, क्या ये है पावरोटी के टुकड़े के कारण होता था? लव पावरोटी के टुकड़े के प्यार के कारण होता था? वो कह रहे हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते थे जैसे ही हम उसकी आवाज को सुनते थे, और हम तुरंत क्यों उससे मिलने के लिए दौड़ जाते थे? क्या यह इसलिए होता था कि हम पावरोटी को पसंद करते थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लॉब्स वर बॉट बाय सम पास्किन एंड बॉस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। और पावरोटी तो हमारे घर की नौकरानी पास्किन या वेस्टिन के द्वारा खरीदे जाते थे। वॉट वी लॉस्ट फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, और क्या हम वो बैंगल्स माने होती है चूड़ीदार, उन चूड़ीदार पावरोटियों के लिए लालायित रहते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनते थे। चूज माने चुनना, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, समटाइम माने कभी कभी। इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक, और कभी कभी ये विशेष रूप से बनाई गई मीठी पावरोटी हुआ करती थी। मतलब जब वो कह रहा है, लेखक बता रहा है कि जब जैसे ही हम सुनते कि पावरोटी वाला आ गया है तो हम तुरंत दौड़ते, लेकिन वो पावरोटी हमें नहीं दी जाती थी। हमारे घर की जो नौकरानी होती थी पास्किन और वेस्टिन, उनको वो ही खरीदती थी, उनको ही वो देता था। हम तो केवल उसको देखते रहते थे और हम चूज भी करते थे, हम बता देते नहीं हमें ये वाली पावरोटी चाहिए, तो वो दी जाती थी, लेकिन हमें नहीं दी जाती थी। आगे क्या होता है? द बेकर made his musical entry on scene with jung sound of his special made bamboo staff। और पावरोटी बेचने वाला अपने उस बांस की बनी हुई विशेष एक स्पेशल यानी कि विशेष जंग की आवाज के द्वारा गलियों में एक संगीतमय तरीके से प्रवेश करता था। एक विशेष एक आवाज होती थी, एक डिफरेंट साउंड होता था, जो इस आवाज को वो करता हुआ उसमें प्रवेश। आपने देखा हो कभी कभी ट्रेन में कुछ लोग आ जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, तो वो एक इस तरीके से वो बजाते हैं, तो इसी तरीके से वो उनका एक तरीका होता था। तो एक ध्वनि सी निकालते थे वो, इसमें एक साउंड सा डिफरेंट साउंड सा होता था, और उसको वो बजाते हुए गलियों से निकलते थे। इससे पता चल जाता था कि पावरोटी बेचने वाला आ चुका है। आगे क्या होता है, वो कैसे चलता था वो बताया गया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और उसका एक हाथ उसके सिर पर रखी हुई टोकरी को संभालता था। भाई सपोर्ट करता था, ऐसे एक सिर पर एक टोकरी रखता था, उसको पकड़ लेता था, है ना। एंड द अदर बैग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो हाथ था वह उस बांस को पकड़ता और उसको थम थम की आवाज करता, दूसरे से यूं करके आवाज करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह पावरोटी बेचने वाला घर की जो मालकिन होती थी, ऑनर होती थी, उसे गुड मॉर्निंग कह करके उसका अभिवादन करता था, उसको मतलब नमस्कार करता था। देखो इसमें लिखा हुआ है ही वुड ग्रीट माने होता है अभिवादन करना, किसी का स्वागत करना। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कह करके उसका अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और तब वह अपनी उस सीधे बांस पर खड़े हुए सीधे बांस पर अपनी टोकरी को रखता था। और क्या होता था? वी किड्स, हम बच्चों को वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिव्यूक, और हम बच्चों को माइल्ड माने हल्का सा, रिव्यूक माने होता है मतलब धक्का दे देना, और हम बच्चों को एक हल्के से धक्के के साथ
अलग कर दिया जाता था एंड द लॉब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और पावरोटी जो थी वो हमारे नौकर को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं थे, हम भी वहां से हटने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम या तो एक बेंच पे चढ़ खड़े हो जाते थे और द पैरापेट, या फिर एक मुडेर पर, एक बाउंड्री पर खड़े हो जाते थे एंड पीप इनटू द बास्केट, और फिर उस टोकरी में हम झांकते थे। पीप माने होता है झांकना। जब हमें भगा दिया था, चलो तुम दूर रहो टोकरी से, इस तरीके से वो करता था, तो हम बच्चे क्या, वो क्या लेखक बता रहे, हम लोग वहां से जाने वाले नहीं थे। हम या तो बेंच हमारे आंगन में पड़ी होती, हम उस पर खड़े हो जाते तो उस पर खड़े होकर के देखते थे, या फिर वो कभी कभी क्या है, ऐसे मुडेर के पास खड़ा है तो हम उस बाउंड्री पर खड़े हो जाते थे और फिर उसमें झांकते थे। पीप माने होते झांकना। समाव माने कभी कभी। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोब्स, और मुझे उन पावरोटियों की वह विशेष सुगंध आज भी याद है। फ्रेग्रेंस माने होती है सुगंध। लॉब्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए तो पावरोटी होते थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए चूड़ी नुमा बने हुए पावरोटी होते थे। बैंगल्स माने होती है चूड़ियां, चूड़ियों की तरह पावरोटी जो चूड़ियों के आकार की बनती होंगी, उस तरीके की जो मतलब पावरोटी बनती थी वो बच्चों के लिए होती थी, और सिंपल जो पावरोटी होती थी वो बड़ों के लिए होती थी। आगे देखते हैं। माने होता है परवाह करना। हाँ, हम अपने को भी और ना ही अपने मुंह को धोने की परवाह करते थे। हमने सुना कि लाया नहीं है ना, एंड ट्रूथ, और जो ट्रूथ ब्रूथ होता है वही। मैंगो लीफ माने तोड़ना, और ट्रबल माने परेशानी, और उस मैंगो के पुरुष बनाने की कौन मुसीबत उठा, आपने देखा, मैंने देखा है नीम की अपने यहाँ का अपन यहाँ पर ब्रोस करते, नीम के वो डंडी तोड़ ली, तो वहां पर जो तून बोलते ट्रूथ को तो आगे क्या होता है, bruised his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और इस सब के बाद गरम चाय सब कुछ धोती और बिल्कुल साफ कर देती। फिर हम क्यों और फिर
अगर ऑटोमेटिकली साफ हो जाते थे और उसी से हमारा ब्रुश हो जाता था। फिर हमें ये सब चीज करने की क्या आवश्यकता है, इससे उसने अपनी सारी चीज। तो आज के वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।